लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी सपा के तेवर अब बदले दिखाई दे रहे हैं। पार्टी जल्द ही कई रणनीतियों के साथ नए तेवर में नजर आएगी। इस क्रम में पार्टी सक्रिय सदस्यों को बूथ प्रबंधन से लेकर मतदान के वक्त की सक्रियता की बारीकियां समझाएगी। विभिन्न चुनावों में सामने आई खामियों का तोड़ भी ढूंढा जा रहा है। इसके लिए कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। दरअसल निकाय चुनाव को पार्टियां लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही हैं। विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन के सहयोगियों को छांटने और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के नए मोर्चे तैयार करने की कवायद के बाद से सपा भविष्य के खतरे के लिए सतर्क हो गई है। यही वजह है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में सपा अकेले ही लड़ सकती है। किसी बड़ी पार्टी से फिलहाल गठबंधन का इरादा नहीं है। ऐसे में हर स्तर पर कील काटे दुरुस्त करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए रणनीतिकार बूथ प्रबंधन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहले प्रदेश में 1,60,000 बूथ थे, जो अब 1,70,000 से ज्यादा हो गए हैं। अभी इनकी संख्या और बढ़ने की भी उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में एक टीम निगरानी कर रही है। जिस इलाके में सपा के परंपरागत वोट बैंक है, वहां से बूथ को कई किलोमीटर दूर करने जैसा मामला सामने आया है। इससे आयोग को अवगत कराने के साथ ही भविष्य में मतदाताओं को बूथ पर लाने की रणनीति भी तैयार हो रही है। पार्टी पहले 3 साल के लिए सदस्य बनाती थी, लेकिन वर्ष 2017 में 5 साल के लिए सदस्य बनाए जा रहे हैं। ऐसे में रणनीतिकारों का मानना है कि बूथ स्तर पर हर जाति को जोड़ना जरूरी है। हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 350 से 400 बूथ है। हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। एक सक्रिय सदस्य को 50 सामान्य सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सदस्य बनाते वक्त जातियों का विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है। यादव मुसलमान के साथ संबंधित बूथ की अन्य जातियों को सदस्य बनाना अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए दूसरे जातियों में भी पैठ बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।